पढ़ाई ही नहीं की, पढ़ लिया होता तो आज ये पढ़ने दिन के नहीं लिए देखने क्या किया? पड़ते। चार इससे पाँच अच्छा साल तो ये आशिकी होता करवानी, ही ये सब नहीं। क्यों करेंगे? कौन कमा कर देगा? जीवन भर घर हमें के तो सब पहले बिक ही जाएगा। जाएगा, ये नहीं बढ़ रहा होगा, नौकरी लग रहे हैं, ये हमारा ही नहीं लग रहा। डरता था अपने फ्यूचर को देख करके कि नौकरी नहीं लगा तो क्या होगा। लड़की होती है तो और भी ज्यादा मुसीबत है कि एज भी ज्यादा हो गई, नौकरी भी नहीं लगी। दोस्तों, कैसे एक सही सलामत पढ़ने वाले स्टूडेंट का करियर खराब हो जाता है उसकी कुछ गलतियों की वजह से। दोस्तों, वो गलतियां क्या है? आपकी एज 27, 28, 29 साल हो चुकी है, अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो 12th पास करके या फिर ग्रेजुएशन करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगे हैं। दोनों ही कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको सही रास्ता मिलेगा कि हमको सरकारी नौकरी लगनी है तो हमको क्या क्या करने चाहिए, कौन से स्टेप्स हमको नहीं उठाने चाहिए कि हमारा करियर खराब हो जाए। नमस्कार, मैं अक्षय कुमार, स्वागत है आप सभी का। 17 या 18 साल की एज में कोई कैंडिडेट 12th पास करके आता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिर्फ टारगेट होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एनडीए में जाना है, उनका फिक्स है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वो कैंडिडेट जो जाना चाहते हैं एसएससी में, रेलवे, बैंक, पुलिस, आर्मी, इन सभी भर्तियों को जो कैंडिडेट देखते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। स्टूडेंट क्या करता है, 12th पास करके या तो बीए करने लग जाता है या फिर बीएससी करने लग जाता है या फिर आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इनको करने लग जाते हैं। दोस्तों, मैं उन कैंडिडेट्स की मेन रूप से बात करूंगा जिनको केवल ग्रेजुएशन करने से मतलब होता है और आगे सरकारी नौकरी लेनी है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद में आईटीआई भी कर लेता है, उसके बाद में कुछ है जो बीए करने के बाद में बीएड कर रहे हैं, फिर आईटीआई कर रहे हैं क्योंकि रेलवे में कुछ पोस्टें हैं, उन पर फॉर्म अप्लाई करना है उसके लिए। तो ये सभी अपनी डिग्रियां कंप्लीट करते करते उनकी 22-23 साल हो जाती है एज। दोस्तों, 22-23 साल एज होते होते फिर वो तैयारी करने लगता है किसी भर्ती की। कोई वैकेंसी आती है, वो डिग्री कंप्लीट किया, तब तक वो अपने घर वालों को भी बोलता रहता है और खुद को भी लगता है कि अभी से तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर कोई वैकेंसी आती है, उसमें फॉर्म अप्लाई करता है, उसके बाद में फिर कोई कोचिंग करने के लिए वो जाता है। इस समय उस कैंडिडेट की एज पता है क्या है? कम से कम 23 या 24 साल उसकी एज है। 23-24 साल की एज में वो कोचिंग करने जा रहा है पहली बार एज ए फ्रेशर स्टूडेंट, जबकि 19 से 20 साल की एज में उससे पहले लड़के जो कोचिंग करने के लिए पहुंच गए हैं एसएससी की। दोस्तों, स्टूडेंट्स की गलती क्या रही कि उसने अपना आधा जो समय है ना सिर्फ डिग्रियां लेने में निकाल दिया। वो डिग्रियां हैं, वो डिग्रियां ही हैं, वो नौकरी नहीं देने वाली। उससे सिर्फ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग करेंगे, वहां से आप तैयारी करेंगे, पेपर पास करेंगे, तब जाकर के आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। तो क्यों ना उसी रास्ते की तरफ हम चलें। आपको 12th के बाद में केवल ग्रेजुएशन करनी है तो नॉन कॉलेज ग्रेजुएशन कर लो, आईटीआई करनी है तो आईटीआई कर लो, ठीक है। उसके बाद में आईटीआई के साथ में आपको एसएससी की कोचिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद में एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, इन सभी के ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। चलो, यहाँ तक भी ठीक है। इससे आगे गलतियाँ क्या करता है कि जब भी वैकेंसी आती है तब वो कोचिंग करने के लिए जाता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। दोस्तों, जो सिलेक्शन लेता है ना कैंडिडेट, वो कोचिंग कर चुका है, एक्सरसाइज कर चुका है, मॉडल पेपर पर काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। इस समय पर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उस समय पर। और आप लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद कोचिंगों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय पर कोचिंगों में क्या होता है, कोचिंगों में भीड़ होती है और कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को हम खींचें, ज़्यादा से ज़्यादा बैचेज जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। इस समय पर वो कैंडिडेट कोचिंग में जाकर के केवल सीख रहा है चीज़ों को। वो सीखा है अपना एग्जाम डेट आने तक, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट शायद नहीं कर पाया हो। कोचिंगों में 8-8, 10-10, 7-7 घंटे की क्लासेज ले करके, एक्स्ट्रा क्लासेज ले करके सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाता है नाम के लिए।
अब स्टूडेंट का तो नुकसान हो गया ना, वो सिर्फ वहाँ से सीखा है कुछ चीज़ों को, वो अपने डाउट्स भी क्लियर नहीं कर पाया, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया, वो मॉडल पेपर पर काम किया है, कोचिंग किया है, कोचिंग से घर आने के बाद में मॉडल पेपर कुछ निकाल रहा है। ऐसे नहीं होता दोस्त। ऐसे में आप मॉडल पेपर भी निकाल लो, ऑनलाइन भी दे लो और दिन के 15 घंटे भी आप पढ़ लो ना, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से टाइम मांगता है सिलेक्शन। ठीक है दोस्त, अभी इसमें आप सीखे हैं, अब तब आप एग्जाम दे रहे हैं। इससे आगे की गलती क्या है? अब ऐसी कंडीशन में आप एग्जाम देने के लिए गए, क्वेश्चन से देखेंगे आपको जाने पहचाने लगेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने वो पढ़े हैं कोचिंगों में, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। आप खुश हैं कि कोचिंग में जो पढ़ाया है वही आया है, लेकिन आप उनको नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप एक्सरसाइज ही नहीं कर पाए, समय ही नहीं मिला आपको। तो आपके 25 से 30% के आसपास नंबर रहते हैं। प्री एग्जाम निकालने के लिए कम से कम 40% तो नंबर चाहिए ही होते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी रहती है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अभी हम बात करते हैं कि सही तरीका क्या है सिलेक्शन लेने का। दोस्तों, आप ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन केवल ग्रेजुएशन करने से मतलब आपको ग्रेजुएशन से ही है तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप नॉन कॉलेज करें और एसएससी की कोचिंग करें। कुछ सारी कोचिंग एक साथ में करके ना सभी सब्जेक्टों की वो कवर नहीं कर पाता अच्छे से, इसलिए उसका भी एक तरीका यह है कि आप पहले केवल मैथमेटिक्स की कोचिंग करें। दोस्तों, मैथ्स की कोचिंग करेंगे आप, 6 महीने का समय देंगे केवल मैथमेटिक्स के लिए, गारंटी है कि आप कभी मैथमेटिक्स से डरें, कभी नहीं डरेंगे। स्टूडेंट क्या करता है, कभी मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ता ही नहीं है, उसको इजी बनाने की कोशिश भी नहीं करता और वो बस डरता रहता है और लास्ट तक बोलता रहता है कि मुझे मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि पहले केवल मैथमेटिक्स की कोचिंग करो, उसके बाद में आप पूरी कॉमन कोचिंग कर लो एक बार। तो 2 बार आप अगर कोचिंग कर लोगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करते रहोगे। दोस्तों, मैं बुक्स हमेशा बताता रहता हूं, आपके पास बुक्स और भी होंगी। देखिए, आप ऐसी बुक ले लो मैथ्स की जिसमें प्रत्येक चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट, और वो कुछ मत छोड़ो, कुछ मत सोचो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। छोटे से छोटा, बहुत इजी से इजी और टफ से टफ क्वेश्चन जिस बुक में आपको मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक हर लैंग्वेज के हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएं, ऐसी बुक ले लो। वो ही बुक सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों चीज़ों में। ठीक है दोस्त, ऐसी बुक ले लो, फिर उससे इन सब्जेक्टों को कंप्लीट कर। जब आप इन सब्जेक्टों को कंप्लीट कर लेंगे तब आप किसी एग्जाम की तैयारी करने की कंडीशन में हैं, यानी कि अब आप किसी चीज की कोचिंग कर सकते हैं। और अगर सेपरेट किसी की कोचिंग ना भी करना चाहो तब भी आपको जरूरत नहीं है। आपने अगर मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की और साइंस की कोचिंग पहले कर ली है तो आपको रेलवे की सेपरेट किसी भी एग्जाम की कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको केवल अपने सब्जेक्ट्स की बुक, जो कि मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, इनकी बुक्स लेनी है डिटेल में पढ़ने के लिए, और जो भी एग्जाम देने वाले हो उसके मॉडल पेपर लेने हैं, उनके मॉडल पेपरों पर काम करना है। उस तरीके से आप सिलेक्शन ले पाओगे, यानी कि आपने पहले सब्जेक्टों को सीखा, उनको डीपली, उनकी नॉलेज पूरी अच्छी तरीके से ली, उसके बाद में आपने मॉडल पेपर सॉल्व किए। अब मॉडल पेपर्स में जब प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम्सों पर काम किया, तब जाकर के आप कहीं सिलेक्शन तक पहुंच पाए। लेकिन ये काम करता है क्या हर स्टूडेंट? ईमानदारी से बताइए, नहीं करता। वो क्या करता है कि फॉर्म भरा, कोचिंग करने के लिए पहुंच गया, जैसे तैसे कोचिंग की। दोस्तों, कोचिंग करने का मतलब होता है किसी चीज को सीखना, वहां से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है। कहीं भी कोचिंग करके वो अच्छे से अपनी सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है स्टूडेंट, उसके बाद में रूम पर अपने स्टडी करता है या फिर लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करने में लगा रहता है, साल भर तक, 6 महीनों तक अपनी कमजोरियों पर काम करता रहता है, वो स्टूडेंट फिर सिलेक्शन लेता है। कोई कोचिंग बेस्ट कोचिंग नहीं होती, सबसे बेस्ट कोचिंग वही है जहां से आपकी सब्जेक्टें कंप्लीट हो जाएं। स्टूडेंट क्या पूछता है कि कोई बेस्ट कोचिंग बता दो। दोस्त, बेस्ट कोचिंग कोई है ही नहीं यार। अगर कोई बेस्ट कोचिंग होती तो सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता उस कोचिंग से। नहीं, वो स्टूडेंट वहां से, अभी जहां से मैं पढ़ा था वहां से मैं सिलेक्शन लेके आया, बाकी के लोग नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए? दोस्त, स्टूडेंट क्या करता है,
अब जब 12th के बाद कोई स्टूडेंट घर से बाहर निकलता है, स्टडी के लिए जाता है, कॉलेज के लिए जाता है, फिर वो ये एज जो होती है 21-22 साल की एज होती है, 20 साल की एज होती है। इस एज में स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में ना सोच करके अपने प्रेजेंट के बारे में सोचता है कि मैं फ़िलहाल एंजॉय कर लूँ, कोई लड़की मिल जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए, बस अपना टाइम पास हो जाए, मौज मस्त मूवी देखने चला जाए, कहीं घूमने चले जाएं, सुबह शाम दिन रात बस फ़ोनों पर बात हो जाए। इन्हीं चीज़ों में स्टूडेंट की 2-3 सालें निकल जाती हैं, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाता है, फिर वो उन्हीं चीज़ों में, ख्यालों में खोए रह जाता है, मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाता है। क्योंकि यार इतना ही समझदार होता तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करता। सबसे बेस्ट स्टूडेंट वो है कि किसी के आने से और किसी के जाने से जिसको कोई फ़र्क ना पड़े, सबसे बेस्ट इंसान है वो। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 99% स्टूडेंट के साथ यही होता है। जब वो घर से बाहर जाता है तो यार दोस्तों के साथ या फिर इधर उधर कोचिंगों में, कॉलेजों में, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी लड़की या लड़के से मिल लेते हैं वो लोग। फिर उनकी पढ़ाई से हट करके कहानी दूसरी शुरू हो जाती है। अब यही जो फ्यूचर को बनाने का, किसी स्टूडेंट के पढ़ने का, अपने आगे की लाइफ को सेट करने का जो टाइम है, इसी टाइम पर ये चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट है इस एज में और इन चीज़ों से गुजर रहा है तो उसको शायद समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्त, आप 2-4 साल एंजॉय कर पाएंगे, उसके बाद में ना आप अकेले रह जाएंगे। आपके घर वालों का भी प्रेशर रहेगा कि इतने साल बाहर रहा, पढ़ा, इतना पैसा खर्च हुआ, अब नौकरी लगने का समय आ गया, अब नौकरी कब लगेगा। 25 साल की एज में कोचिंग करने के लिए जाते हैं, फिर कोई पेपर आता है, कोई वैकेंसी आ जाती है, 27-28 साल की एज बहुत हो जाती है। घर वाले शादी के लिए प्रेशर डालने लग जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की होती है तो और भी ज़्यादा मुसीबत है कि एज भी ज़्यादा हो गई, नौकरी भी नहीं लगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट को ना अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, सोचना चाहिए। मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं खुद डरता था अपने फ्यूचर को देख करके कि नौकरी नहीं लगा तो क्या होगा। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डालना चाहता हूँ कि डरो आगे के फ्यूचर को देख करके। अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। इसलिए आपकी एज, आपका समय जब निकल जाएगा तब आपको ये खुद रियलिटी आपकी लाइफ में जब आएगी, उस चीज़ से आप डरेंगे। उससे अच्छा है कि मैं पहले उस चीज़ का आपको एहसास करा सकूं कि भाई आपके साथ ये सब होने वाला है, संभल जाओ। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कभी। कोई सवाल हो, किसी तरीके की परेशानी हो, डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। आज एक स्टूडेंट का मैसेज आया, बोला भाई फैमिली वालों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ में यही सब हुआ है। इसलिए मैं चाहता था कि स्टूडेंट्स जो गुजर रहे हैं इस एज में, कम से कम वो तो संभाल लें खुद को। वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक लगा हो तो।